अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग जेल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट्स को इन्हांस करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक इमेज इस तरह लगे तो डू स्टिक अराउंड। हेलो, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट और वेडिंग फोटोग्राफ़र हूँ। मैं कराची पाकिस्तान बेस्ड सोनी अल्फ़ा का एम्बेसडर भी हूँ। आज हम आपको सिखाएंगे कि हम किस तरह जेल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडियो पोर्ट्रेट्स को इन्हांस करने के लिए। बट सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हम आज जेल्स को यूज़ किस तरह करेंगे। प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों को फ्लैश चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग फ्लैश को यूज़ करेंगे अपनी मॉडल को लाइट करने के लिए। आज मैंने जो चूज़ किया है वो छोटे फ्लैशेस हैं और स्टूडियो स्ट्रोब नहीं है। अवेलेबिलिटी की वजह से आज मैंने ये वाला फ्लैश यूज़ किया है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मुझे इसके सरफेस एरिया को पूरे को कवर करना है, तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया छोटा है तो मुझे छोटी जेल रिक्वायर्ड होगी एंड उसमें मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं जो लोकली अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने ये वाले फ्लैशेस को चूज़ किया है फॉर माई जेल वर्कशॉप। सेकेंडली, हम लोगों को चाहिए होगा एक एस माउंट। ये माउंट काफ़ी कॉमनली अवेलेबल होता है और इसका मकसद बेसिकली इस फ्लैश को इसके अंदर डालना है और इससे फ़ायदा ही होता है कि इसके आगे आप कोई भी एस माउंट मॉडिफायर लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जेल्स में भी अपनी लाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको सॉफ्ट करना चाहें या डायरेक्शन देना चाहें तो वो सारी चीज़ें आप इस माउंट की बदौलत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस माउंट के साथ फ्लैश को, जो छोटा वाला फ्लैश है, नॉट अ स्ट्रोब, फ्लैश को स्टैंड के अंदर भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप हाइट देना चाहें, बहुत सारी चॉइसेस ओपन हो जाती हैं कि किस तरह अपने लाइट को आप रखेंगे विद जस्ट दिस एस माउंट। ये यू विल नीड दिस। नाउ द मेन क्वेश्चन कि जेल्स यूज़ कौन सी करनी है। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की एंड मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोसेस मेरे लिए क्या था। सबसे पहले तो मैंने इन फ्लैशेस के लिए स्टोर में स्टेशनरी शॉप पे गया और जो जेल्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं वो यूज़ की। बट उसमें मेरे पास एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि कलर्स बहुत कम थे। देयर वाज रेड, देयर वाज ब्लू एंड देयर वाज ऑरेंज। आई थिंक 3 कलर्स थे जो अवेलेबल थे। बट अगर मुझे और ज़्यादा कलर्स चाहिए या और चीज़ें करनी हैं तो वो ऑप्शन मेरे पास उन जेल्स के लिए नहीं था। तो फिर अब क्या करें, हमें डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक और ऑप्शन लेता हूँ, विच इज़ जो छोटे फ्लैशेस के जेल्स हमारे पास यहाँ पर काफ़ी कॉमनली फोटोग्राफी स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। आई गॉट दीज। नाउ ये इस तरह के हैं कि यू हैव डिफरेंट कलर्स और ये कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक लेट्स से कि आपके पास एक ग्रीन कलर है तो आपने ग्रीन कलर लिया और इस फ्लैश के सामने विद अ रबर बैंड इसको आपने लगा दिया। ये अभी मैं आपको ये प्रोसेस नहीं बता रहा, ये पूरा प्रोसेस हम लोग बाद में जब स्टूडियो में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे मॉडल के साथ तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह ये करना है। अच्छा, इसमें भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस थी। एक लिमिटेशन ये थी कि जब भी मैं ये लगा रहा था तो इसमें जो सैचुरेशन लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। सैचुरेशन लेवल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट बेसिकली जो मेरे कलर्स जेल्स की वजह से आ रहे थे वो इतने डीप नहीं थे, इतने डार्क नहीं थे। एंड उसको इंक्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप एक और उसी कलर की जेल उसके ऊपर लगाएं और अगर आपको और इंक्रीज़ करना है तो आप एक और जेल लगाएं। बट देयर वर सर्टेन कलर्स जो फिर भी मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने एक और टेक्निक ट्राई की। एंड मैं आपको ये सारे प्रोसेसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इवेंचुअल जो शूट कर रहे होंगे तो हम इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे होंगे। कई इंस्टेंसेस में जो अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ हम लोग वो यूज़ कर रहे होंगे और कई इंस्टेंसेस में हम लोग यही वाली जो छोटी जेल्स हैं उनको यूज़ कर रहे होंगे। आई बॉट एन एक्रिलिक शीट, कोई भी स्टेशनरी स्टोर से मिल जाती है
और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया। ये तो बड़ा है बट इसका आधा मैंने पीस कटवा लिया एंड देन उसको मैंने पेंट किया। नाउ इनिशियली आई ट्राइड स्प्रे पेंट और स्प्रे पेंट के रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह थे। नाउ इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप स्प्रे पेंट या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट कलर्स की ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये था दैट ये ट्रांसलूसेंट नहीं थे। इसका ये मतलब है कि सी थ्रू नहीं थे। जब लाइट इसके थ्रू पड़ती थी तो ऑल्दो लाइट कलर्ड आगे आ रही थी बट एक तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी और वो बेसिकली लाइट को ब्लॉक कर रहा था। सो ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया। उसके बाद मैंने ये किया दैट आई ट्राइड दीज ग्लास की कलर्स। नाउ दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी सारे कलर्स की ऑप्शंस भी मिल गई और जो रिज़ल्ट्स आए, ऑब्वियसली मैं पेंटर नहीं हूँ तो थोड़े से अनइवन से हैं बट फॉर द पर्पस जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी सैचुरेशन बढ़ाने के लिए मैंने डबल किया या ट्रिपल किया और उसकी वजह से मैं ज़्यादा सैचुरेटेड इमेजेस भी ले सकता था एंड ली। सो दैट वे आई वाज एबल टू डू जस्ट व्हाट आई वांटेड और मेरे पास एक बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स आ गए। नाउ इसको और प्रोफेशनल भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आपके पास एक रॉस्को की किट आती है। अगर बाहर से कोई आ रहा हो तो वो ये मंगवा सकता है, ये वाली किट जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको मैंने देसी टोटके भी बता दिए और प्रोफेशनल टोटके भी बता दिए। हम लोग देसी टोटके यूज़ करेंगे बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के पास बाहर वाली शायद ऑप्शन ना हो या वो इतना एक्सपेंसिव किट ना लेना चाहते हो, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यही वाली ऑप्शंस यूज़ करनी है। आगे मैं जाकर बात करना चाहता हूँ वाई जेल्स। हम लोग जेल्स को क्यों यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जेल्स आपकी इमेज को इन्हांस करने के लिए भी यूज़ होता है या बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कि लोग जेल का कलर डिसाइड इमेज बनाने से पहले करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। द प्रोसेस शुड बी कि इमेज आपके पास पहले होनी चाहिए और फिर आप देखें कि इस पर क्या कलर सूट करता है। द रीज़न वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज जेल आपके या कलर आपकी इमेज को कॉम्प्लीमेंट करता है। वो पहले से नहीं डिसाइड होता कि ये चीज़ यूज़ करनी है। इवन वेडिंग फोटोग्राफी में मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वो कलर पहले से ही डिसाइड करके ले आए होते हैं, विच इज़ जस्ट रॉन्ग। द थिंग इज़ दैट उनको वहाँ जगह पे जाना चाहिए और वहाँ पर जगह के कलर्स को देखकर डिसाइड करना चाहिए कि आज मैं इस कलर की जेल यूज़ करूँगा। सो अगेन दिस इज़ अ प्रो टिप फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। आपको ये देखना है कि आपकी इमेज की थीम क्या है या आप क्या रखना चाह रहे हैं। आपको कलर्स जो ऑलरेडी इमेज में हैं उसको देखने हैं, आपके जो मॉडल के वार्डरोब के कलर्स हैं उनको देखने हैं। अगर उसने रेड पहना हुआ है तो यू हैव टू सी के कौन सा कलर है जो उस वार्डरोब को या तो कॉम्प्लीमेंट करता है या कॉन्ट्रास्ट करता है, एंड वो कलर यूज़ करना है ना। आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज़ होती हैं या फिल्म्स होती हैं, उनमें भी आपको कलर्स नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी के अंदर मैंने डिफरेंट कलर्स को फील किया था ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जब हम लोग मूवीज़ देख रहे होते हैं तो हम लोग नॉर्मली नहीं देखते, बट अगर आप नोटिस करना शुरू करें तो हर मूवी ग्रेडेड होती है, विच इज़ उसमें कलर्स होते हैं जो यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं। ऑरेंज टील का एक कॉम्बिनेशन है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद सियान मेजेंटा आर कलर्स दैट वी यूज़ अ लॉट। सियान मेजेंटा येलो का एक ट्रायड बनता है। ट्रायड इज़ अनदर कॉम्बिनेशन जो अच्छा खासा यूज़ होता है इन फिल्म्स और इन इमेजेस एज़ वेल। मैं अपनी इमेजेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कलर्स को। सो अगेन आपको कलर के कॉम्बिनेशन को ज़बरदस्ती अपनी इमेज में नहीं डालना। इन फैक्ट आपने उनको अपनी इमेज को इन्हांस करने के लिए यूज़ करना है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट यू कैन टेक आउट ऑफ दिस, कि ज़बरदस्ती नहीं करना। बेसिकली आपने उस वक्त यूज़ करना है जब उसकी ज़रूरत हो आपकी इमेज को इन्हांस करने के लिए। ना हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ की। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहली चीज़ बात करेंगे विच इज़ अबाउट सैचुरेशन। सैचुरेशन जेल्स में इस तरह यूज़ होती है कि जब भी आप पावर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सैचुरेशन कम होगी, विच मीन्स कि जो कलर की जान होगी वो कम होती जाएगी।
सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पावर बढ़ाएं, अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप पावर बढ़ाएं तो ज़्यादा आ जाए। समटाइम्स आप अगर लाइट की पावर को कम भी करेंगे तो कलर ज़्यादा डीप हो जाएगा। ये हम आपको प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। सेकेंड थिंग, शैडोज़। आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली जो लाइट जेल की होती है वो शैडोज़ में आती है। सो जब भी आप अगर एक लाइट मारें विद अ जेल ऑन, तो देन व्हाट इट विल डू इज़ कि जो ब्राइट एरियाज़ हैं उसमें वो जेल अफेक्ट नहीं करेगी, बट जो डार्क एरियाज़ हैं या शैडोज़ हैं उसमें लाइट अफेक्ट करेगी। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं जस्ट विद दिस नॉलेज, कि लाइट जेल की सिर्फ शैडोज़ में आएगी, हाइलाइट्स में नहीं आएगी। नाउ अगेन वी आर गोना टॉक अबाउट द कलर व्हील। कलर व्हील एक कंप्लीट व्हील है जिसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स अवेलेबल होते हैं। इसमें यू हैव थीम्स ऑफ कलर्स, बेसिकली सेट ऑफ कलर्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। फर्स्ट इज़ द एनालॉगस कलर्स। इसमें आपके कलर्स जो बिल्कुल साथ होते हैं उनको आप यूज़ करते हो अपनी इमेज में, एंड वो एक बहुत अच्छी ट्रांजिशन बनाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। सेकेंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ब्लू एंड येलो इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ चलता है। ऑरेंज टील इज़ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सियान मेजेंटा इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, और डिफरेंट आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इसके साथ बना सकते हैं। थर्ड इज़ योर ट्रायड। ट्रायड में आप 3 कलर्स लेते हैं और उनको आप मूव करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बनाते हैं विच यू कैन यूज़ फॉर योर इमेजेस। नाउ कलर व्हील को आप यूज़ किस तरह कर सकते हैं? सो बेसिकली मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ दैट इज़ color.adobe.com, एंड अगर मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए अपनी इमेज के अंदर, तो मैं एक मेन कलर जो मुझे पता है कि मेरी इमेज के अंदर है, मे बी इट्स द कलर ऑफ द ड्रेस या इट्स द कलर ऑफ समथिंग जो इमेज के अंदर ऑलरेडी है, उसको मैं मेन कलर बनाता हूँ और उसके साथ देखता हूँ कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं ऑन द वेबसाइट, और जो भी कॉम्बिनेशन मुझे अच्छी लगती है मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैंने ट्राई टू रिक्रिएट दोज कॉम्बिनेशंस इन माई इमेजेस। सो बहुत सारी बातें हो गई अब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टूडियो पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग स्टूडियो की तरफ ड्राइव करेंगे एंड आई विल शो यू डिफरेंट सेटअप्स जो मैंने यूज़ किए हैं टू क्रिएट सर्टेन लुक्स, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह कलर्स एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। अगेन समटाइम्स जब हम लोग ये मैन्युअली चीज़ें कर रहे होते हैं तो कलर्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं आते जो हम चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली उसको हम लोग पोस्ट में बहुत आराम से ट्वीक कर सकते हैं टू गेट द एग्जैक्ट कलर दैट वी वांट जब हम लोग उसको अपने कलर व्हील के अंदर ड्राफ्ट करें। सो ये चीज़ें मैं आपको अब बताऊँगा। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द स्टूडियो एंड आई विल सी यू देयर। सो हम लोग अब स्टूडियो में पहुंच गए हैं और प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सो फर्स्ट शॉट जो हम लोगों ने करना है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग जेल्स से अपना बैकड्रॉप का कलर चेंज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल स्टेप है बट इट्स समथिंग जिससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट फिर आपको बैकड्रॉप डिफरेंट कलर्स की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ एक जेल अपने फ्लैश के सामने रखना है और आपका कलर चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर द बैकड्रॉप कलर हम लोगों ने इस वक्त ग्रे चूज़ किया हुआ है। नाउ वाइट अगर आप लें तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड अगर आप ब्लैक लें तो क्योंकि ब्लैक पे कलर ज़्यादा नहीं छपता तो उसकी वजह से ब्लैक में आप बहुत ज़्यादा भी लाइट कलर की डाल रहे हो तो आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। सो ग्रे इज़ लाइक अ मिडिल ग्राउंड और बहुत सारे एरियाज़ में वो आपको फ़ायदा दे देता है। सो द फर्स्ट शॉट दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ बेसिकली अ बेसिक शॉट जिसमें हम आपको जेल्स के थ्रू बैकड्रॉप को कलर चेंज करके दिखाएंगे। ना एक और चीज़, जब हम लोग बैकड्रॉप चेंज कर रहे होते हैं तो हम लोग एक फ्लोर स्टैंड पे जेल फ्लैश पे लगाते हैं जो आपके बैकड्रॉप को लाइट कर रहा होता है। नाउ अगर आपको फुल लेंथ शॉट्स लेने हैं तो ऑब्वियसली वो नज़र आ रहा होगा एंड वो लाइट फ्लोर पे भी
आप मार नहीं सकते और वो मैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको फुल लेंथ शॉट्स लेने हैं तो फिर तो आपको कलर्ड बैकड्रॉप्स लेने पड़ेंगे। बट लेट्स से इफ़ यू वांट टू टेक 3/4 मिड शॉट्स, अगर फेस शॉट्स चाहिए तो उसके लिए ये टेक्निक काम कर सकती है। क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल फेस शॉट्स ही ले रहे हैं, बिल्कुल इस टाइप का हमारा फ्रेम है, तो इसलिए हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करके अपने बैकड्रॉप के कलर को चेंज कर सकते हैं। ज़रमीना हमारी मॉडल जो आज हैं वो हमारे पास आ गई हैं, उन्होंने मेकअप भी कर लिया है, सो वी जस्ट गोना इनवाइट हर एंड देन फिर हम लोग आपको टेस्ट शॉट्स करके बताते हैं कि किस तरह आप बैकड्रॉप के कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट डू द टेस्ट। ऑलराइट, सो ज़रमीना आप हमारे पास आ गई, तो हम लोग अब अपना शूट स्टार्ट करते हैं ना। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू इज़ कि हमारे पास एक लाइट यहाँ पर 45 डिग्रीज़ पे टॉप से ली गई है और उस पर हमने ब्यूटी डिश लगाई हुई है और सॉक भी लगाया हुआ है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट पड़े। सो दिस इज़ द ओनली लाइट दैट वी हैव राइट नाउ। इसमें कोई जेल नहीं यूज़ हुई हुई, सिर्फ नॉर्मल कलर्ड जो आपकी 5500 केल्विन की लाइट है वो है। और हम लोग अब पहले एक शॉट इससे लेंगे ताकि हमारे पास एक बेसिक शॉट आ जाए एंड देन वी आर गोना मूव ऑन एंड ऐड जेल्स टू दिस environment. We have basically the R4 here, which is the Sony A7 R4 और उस पर 85mm 1.4G मास्टर का लेंस लगा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक पोर्ट्रेट टाइप का फ्रेम बने एंड विच इज़ वाई 85 इज़ वेरी गुड फॉर दैट। टैक शार्प फोकस एंड डिटेल इसमें बहुत अच्छी आती हैं। एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग विल टेक अ शॉट एंड एज यू कैन सी दैट हमारी एक लाइट है जो ज़रमीना पे पड़ रही है। Now I personally feel that ये लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, सो इस वक्त 1/8 पे पावर पे है एंड we're gonna take one stop down and take a shot, बट ये कम हो गई, so we'll move it back up. Now as you can see that हमारी जो लाइट है वो ज़रमीना पे पड़ रही है बट बैकग्राउंड पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, विच इज़ गुड बिकॉज हम लोग बैकग्राउंड पे अपनी दूसरी लाइट ऐड करेंगे और उसको हम लोग जेल करेंगे। सो लेट्स जस्ट ऐड द सेकेंड लाइट इज़ वेल। नाउ वील मूव फॉरवर्ड एंड हमारे पास दूसरी लाइट फ्लोर स्टैंड पे हम लोग रख देंगे एंड दिस इज़ ऑन ए जो मैंने ज़रमीना के पीछे रख दिया। नाउ इस वक्त इस लाइट पे कोई जेल नहीं लगी हुई, इनफैक्ट ये लाइट बिल्कुल बेयर है और डायरेक्ट बैकड्रॉप पे मार रहे हैं। नाउ इफ यू टेक अ शॉट हम लोग यहाँ पर इस लाइट को ऑन कर दें एंड इफ यू टेक अ शॉट वी विल सी दैट आवर बैकग्राउंड इज लिट बाय दैट लाइट और फोरग्राउंड लिट हुआ है with our beauty dish. Now as you can see that the background is very flat, तो अब हम क्या करेंगे that इसमें हम कोई जेल ऐड करेंगे। So currently we have an orange gel and हम लोग उसको टेप के साथ बांधा हुआ है and as you can see that इस पे हम लोगों ने multiple शीट्स को कलर करके डाला हुआ है क्योंकि we want कि saturation ज़्यादा है। So now what we're gonna do is कि हम इसको लाइट के सामने रख देंगे अगेन क्योंकि हम लोग लाइट के सामने जेल रख रहे हैं, जो हमारा फ्लैश है उसके सामने जेल लगा रहे हैं, तो ओवरऑल लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। So now what we're gonna do is we're gonna take a shot just to see कि क्या पोजीशन है and as you can see that we get a very nice glow in the background जो आपके पास आ रही है because of the light in the background. Now अगर मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कोई और कलर लगाना है, that means कि I will need to change the gel. So I will take this one out. जो orange gel है वो मैं हटा देता हूँ and I can move on and ये मेरा डिफरेंट कलर जेल है जो मैं लगाना चाह रहा हूँ ना। ये वाली जो जेल है इज़ बेसिकली स्प्रे पेंटेड, सो इसमें ऑब्वियसली उसकी जो ओपेकनेस है वो बहुत कम थी, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज़। एंड एज यू कैन सी कि ये ज़रा थोड़ी सी डीसैचुरेटेड है, सो हम लोग उसकी पावर थोड़ी सी कम कर देंगे जस्ट टू सी हाउ दैट अफेक्ट्स द पिक्चर। एंड एज यू कैन सी कि जब हम लोगों ने पावर कम की एक स्टॉप, तो उसकी सैचुरेशन
बढ़ गई। नाउ एज यू कैन सी कि मुझे ज़मीना की जो लाइट के ऑपोजिट वाली साइड है वो शेडोज़ बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे हैं, तो मैं एक रिफ्लेक्टर ऐड करूँगा सो दैट हम लोग ज़रा उन शेडोज़ को फिल कर दें एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज़। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टर लेकर आएँ साइड पे प्लीज़, एंड और करीब ले जाएँ और थोड़ा सा इसको वर्टिकल कर लें, आई थिंक तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं ऐसे करके, और सामने लाएं और ज़रा टर्न करें ज़मीना की तरफ, और हाँ बस। टेक अ शॉट नाउ, एज यू कैन सी दैट आपके थोड़े से शैडोज़ फेल होना शुरू हो गए। एंड दैट इज़ हाउ आप आराम से बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं यूजिंग जेल्स। सो लेट्स जस्ट डू आवर सेकंड शॉट एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज ये बहुत अमेजिंग शॉट होने वाला है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो अब हम लोग अपने सेकंड शॉट पे चले गए हैं। एज यू कैन सी कि ज़मीना ने एक बहुत मज़े का रेड टॉप पहना हुआ है। सो हमें अब ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं जो रेड को कॉम्प्लीमेंट करते हो या रेड के साथ जाते हो। क्योंकि हम लोग पहला शॉट कर रहे हैं तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल एंड हम वही कलर यूज़ करें जो टॉप का है विच इज़ रेड। सो नाउ हमने बेसिकली एक लाइट जो आपकी पूरे ओवरऑल कवर कर रही है पूरे फ्रेम को, उसमें हमने रेड जेल लगा दिया है जो हमने बनाया था थ्रू आवर ग्लास पेंट्स। उसके अलावा वी हैव द सेकेंड लाइट विच इज़ ऑन अ स्नूट। नाउ स्नूट क्या करता है कि लाइट को बिल्कुल छोटा कर देता है। अगेन इसमें भी एक चीज़ हम लोग आगे जाकर करेंगे, वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट बेसिकली हम लोग लाइट को रिस्ट्रिक्ट करके एक स्पेसिफिक एरिया को लाइट कर रहे हैं और इस स्नूट के आगे ग्रिड भी लगा हुआ है, सो वो और डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइट लेकर आपके मॉडल पे दे रहा है। नाउ इस वक्त जो स्नूट है उसकी पावर 164 है, 1/64 पावर पे। एंड अगेन डायरेक्शन ऑफ द स्नूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पार्ट ऑफ द फेस को हम लाइट करें विद द स्नूट, और ये वाली लाइट में कोई जेल नहीं लगा हुआ, सो दिस इज़ गोना बी 5500 केल्विन। एंड देन बाकी सारे एरियाज़ को जिधर भी शेडोज़ आ रहे हैं उसको हम लाइट करें थ्रू द रेड जेल। नाउ इस वक्त फर्स्ट हम लोग शॉट लेते हैं जिसमें हम लोग रेड जेल को ऑफ कर देते हैं। नाउ वी टेक अ शॉट एंड वी विल सी दैट हमारा शॉट ये आ रहा है। अगर शॉट थोड़ा सा मुझे इसमें, क्योंकि शोल्डर्स पे भी लाइट पड़ रही है, मैं इसका अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, ना डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग मॉडलिंग लैंप्स की भी हेल्प ले सकते हैं। सो व्हाट वील डू इज़ कि हम लोग बाकी सारी लाइटें यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे एंड देन वील सी कि हमारा मॉडलिंग लैंप कहाँ पर जा रहा है। लाइट प्लीज़ ऑफ करिए। सो नाउ हमने लाइट्स ऑफ कर दी हैं, इट्स वेरी डार्क राइट नाउ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडलिंग लैंप को किस तरह यूज़ करते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि मैं जहाँ भी चाह रहा हूँ मुझे लाइट फ्लैश करे उधर मैं मॉडलिंग लैंप या लाइट को डायरेक्ट कर सकता हूँ एंड देन आई कैन टेक इट फ्रॉम देयर। नाउ एज आई कैन सी कि ये स्नूट के बावजूद भी बहुत बड़ा सर्कल है। मैं चाहता हूँ कि जो है ना जो लाइट हो वो बिल्कुल क्लोज आँख को, एक आँख या दोनों आँख, फेस का कुछ पार्ट को हम लोग लाइट कर रहे हो और बाकी सब डार्क हो। नाउ दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ विद जस्ट दिस स्नूट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ लाइट्स ओपन करके। सो नाउ हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने स्नूट की लाइट को और डायरेक्शनल करना है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ दैट आई हैव क्रिएटेड अ डू इट माई सेल्फ स्नूट फॉर अ स्नूट। हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली एक पेपर है उसको मैंने रोल किया है, ब्लैक कार्डबोर्ड है, ब्लैक ज़्यादा बेहतर होता है अदरवाइज़ थोड़ी सी रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं, और मैं इसको रोल करके अपनी लाइट के स्नूट के आगे लगाकर चिपका दूंगा। नाउ एज यू कैन सी कि जो मेरी लाइट है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल और बिल्कुल एक छोटे से एरिया को कवर कर रही होगी। नाउ इसमें मुझे फ़ायदा ये होगा दैट मैं एग्जैक्टली जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ पर लाइट कर सकता हूँ एंड आई वांट कि लाइट सिर्फ आंखों पे पड़ रही हो। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी। नाउ लेट्स जस्ट टेक अ टेस्ट शॉट जस्ट टू सी वेयर वी आर। उप्स, नाउ द लाइट थोड़ी सी ऊपर है, उसको मुझे थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा इस तरफ देखिएगा प्लीज़, और टर्न करो, टर्न टर्न टर्न, नहीं ऊपर नहीं देखना, इस तरफ मेरी तरफ, मेरे फेस, हाँ थोड़ा सा चीज़ नीचे करो
और सो नाउ वंस द स्नूट के ऊपर जो हमारा डू इट माई सेल्फ स्नूट है, DIY स्नूट है, वो जब हमारी डायरेक्शन पूरी फाइनल हो जाए और हमें पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर लाइट आ रही है, देन वी आर गोना टेक अनदर टेस्ट शॉट। एंड एज यू कैन सी कि बहुत डायरेक्शनल, सिर्फ एक छोटा सा एरिया है जिसको कवर करें, सिर्फ हमारा फेस का थोड़ा सा पार्ट लाइट हो रहा है। नाउ व्हाट आर वी गोना डू, वी आर गोना ऐड द जेल। नाउ बेसिकली ये दूसरी लाइट है विच इज़ जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड एन ओवरऑल लाइट टू द सीन। सो मैंने एक रेड जेल मारी एंड एज यू कैन सी कि जो एरियाज़ आपके शेडोज़ में थे वहाँ पर रेड जेल आ रही है, लेकिन जो थोड़ा सा और चेन नीचे करें ज़मीना, जो एरियाज़ पे लाइट है वो उसी तरह पड़ रही है। ज़मीन थोड़ा सा और फेस उस तरफ टर्न करो, और या चिन नीचे, ब्यूटीफुल, और नीचे चिन, एंड देयर यू गो। हमने इसको बेसिकली एक मज़े की लाइट बनाकर we've taken a shot. And this is how we do the second shot. Now let's move on to our third shot and we will show you how we can take two colors और उसको हम लोग complement करके एक मज़े की image बना सकते हैं. See you in a bit. Alright, so हम अपने तीसरे शॉट पे हैं और इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आप यूज़ करते हैं। ज़रमीना ने ग्रे शर्ट पहनी हुई है एंड ग्रे इज़ लाइक अ न्यूट्रल कलर, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे कलर्स चल सकते हैं क्योंकि क्लैश करने वाला कलर नहीं है, न्यूट्रल कलर है ग्रे। सो व्हाट वी गोना डू इज़ कि इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह हम लोग सियान और उसके साथ रेड या ऑरेंज का कॉम्बिनेशन किस तरह लगेगा, या बेसिकली डीप ऑरेंज टाइप का कलर, बिकॉज दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री इन ईच अदर्स। सो वो हम लोग यूज़ करेंगे एंड सो नाउ राइट नाउ वी हैव बेसिकली वन लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ हर हियर। इसमें ब्यूटी डिश लगी हुई है और ब्यूटी डिश पे सॉक नहीं है, सो इतनी डिफ्यूज लुक नहीं होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी। इस पे हमने सियान का फ़िल्टर लगाया हुआ है जो हमने बनाया था, एंड देन व्हाट वी हैव पीछे इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर और इस पे हमने डीप ऑरेंज का फ़िल्टर लगाया हुआ है। नाउ फर्स्ट व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम लोग जो बैकलाइट है उसको सेट करेंगे। व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम लोग पीछे वाली लाइट, क्योंकि उसमें हमारा डीप ऑरेंज टाइप का फ़िल्टर लगा हुआ है, सो उसको ऑन करेंगे, ये वाली लाइट फ्रंट हमारी ऑफ होगी एंड वी विल सी हाउ इट गोज़। सो वी टेक अ शॉट एंड एज यू कैन सी कि हमारी लाइट पीछे से काफ़ी ज़मीना को लाइट करिए। नाउ एज यू कैन सी कि हमने जब बात की थी कि आपकी जो लाइट होती है स्पेशली जेल्स जो शैडोई एरियाज़ होते हैं उसको कवर करती हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शैडोज़ हैं तो इसको हम लोग कवर करेंगे। नाउ वी विल टर्न ऑन आवर फ्रंट लाइट एज वेल विच इज़ द सियान लाइट। सो हमने इसको अब टर्न ऑन कर दिया है। अगेन लाइट की हाइट थोड़ी सी हम और ज़्यादा कर सकते हैं, अभी करंटली मुझे कम लग रही है, सो वी विल इंक्रीज द हाइट अ लिटिल बिट एंड देन वी विल टेक अ शॉट। थोड़ा सा चिन नीचे करिएगा प्लीज़, या एंड आई फील दैट थोड़ी सी लाइट की पावर भी ज़्यादा है, सो वी विल रिड्यूस द पावर फ्रंट वाली लाइट की एंड आई टेक द शॉट। ब्यूटीफुल, एज यू कैन सी वी गेटिंग अ वेरी नाइस कलर्स ऑन दिस। नाउ अगर हमें थोड़े से जो फ्रंट पे शैडोज़ आ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा नीचे देखो, या शैडोज़ हैं उसको भी कवर करना है, तो वील ऐड अ रिफ्लेक्टर। एक रिफ्लेक्टर ला दीजिएगा प्लीज़। So we'll reuse the reflector. Alright, so now we're at the final shot. और इसमें हमने basically किया ये है कि we wanna create like a nice swimwear sort of look. Now basically हमने उनको स्विमिंग कैप पहनाई हुई है एंड some goggles, and as you can see कि goggles जो है वो पर्पल कलर की हैं, so we're going to make sure that we have something, जो भी हम इसमें कलर डालें is something that enhances and basically वो पर्पल के साथ जा रहा हो। अच्छा, इस
में एक और एलिमेंट हमने ऐड किया विच इज़ अ शाइनी बैकड्रॉप. नाउ अगेन दिस इज़ अ DIY बैकड्रॉप. ये हमारा वी फ्लैट है और वी फ्लैट पे हमने बेसिकली फॉयल चिपका दी है विद अ डबल टेप. सो नाउ वी गोना स्टार्ट. व्हाट वी गोना डू फर्स्ट इज़ कि हम लोग अपनी जो की लाइट है, नाउ की लाइट हमारी जेल नहीं है, इनफैक्ट वो जो 5500 केल्विन की नॉर्मल लाइट है, उसको हमने थोड़ा सा हाई एंगल रखा हुआ है. इट हैज़ अ सॉक ऑन इट विद ऑन अ ब्यूटी डिश एंड वी आर गोना टेक द शॉट जिसमें हमारा थोड़ा सा एजी लाइट आएगी. Alright, so now we've taken the first shot, but मुझे लग रहा है कि हमारी जो की लाइट है ना वो बहुत सारी साइड पे है, तो बहुत एजी लाइट आ रही है. आई वॉन्ट दिस टू बी मोर ऑफ अ ब्यूटी सॉर्ट ऑफ लाइट. सो मैं इस लाइट को थोड़ा सा और करीब करूँगा, अपने फ्रेम में लेकर आऊँगा एंड आई विल टेक अ शॉट. एंड एज यू कैन सी नाउ काफ़ी ज़्यादा दोनों साइड पे इवन लाइट आ रही है. नाउ वंस दिस इज़ डन, तो अब हमें अपना कलर या जेल ऐड करना है. सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ गोना टेक अनदर लाइट and we're gonna add this over here. Now इस लाइट के अंदर हमने पर्पल जेल ऐड की हुई है एंड ये वो वाली जेल्स हैं जो हमने इनिशियली मैंने आपको दिखाई थी कि रबर बैंड्स के अंदर जो होती हैं, छोटी सी जेल्स जो आपको मिल जाती हैं किसी भी फोटोग्राफी स्टोर पे. सो आई टर्न दिस ऑन एंड दिस इज़ एट 1/16 पावर एंड इसमें हमने बेसिकली इस लाइट के अंदर हमने स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है जो अनग्रेडेड है. सो बेसिकली एक इवन हार्ड लाइट ये शैडोज़ में देगा. सो आई विल टेक अ शॉट राइट ओवर हियर एंड इमीडिएटली यू कैन सी दैट आपके जो शैडोज़ हैं वो भरना शुरू हो गए. अगेन बैकड्रॉप पे भी आ रहा है, बट मुझे ये लग रही है कि ये लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है. सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द लाइट अ लिटिल बिट. You know, I mean, the thing is that we get the shot जिसमें आपका tinge of purple आ रहा हो. Again, थोड़े से shadows I would prefer that मैं और ज़्यादा fill करूँ. Now again, मेरे पास अगर light नहीं है तो what will I do? I will add a reflector. So हम लोग एक silver reflector add करेंगे. Can you please bring that? Okay. So थोड़ा सा नीचे करिएगा इसको. हाँ, done. एंड देयर यू गो. थोड़ी सी मुझे लाइट अगर और मिल जाए जो हमारी की लाइट है. सो हाफ अ स्टॉप, 2/3 ऑफ अ स्टॉप मैंने इंक्रीज़ किया है. आई थिंक 1/3 इंक्रीज़ करना है, सो 1/3 वापस डिक्रीज़ किया. देयर यू गो. यू नो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ लुक आई वांट. थोड़ा सा ज़मीना चिन नीचे करिए. आई विल टेक अ फ्यू शॉट्स ऑफ ज़मीना. And there you go. That is how you basically add a gel just so that आप उसमें थोड़ी सी tinge of a color डालें. So this is our 4th shot for the entire series of gels. So just to recap, हमने आपको आज 4 shots दिखाए. Initially मैंने आपको बताया कि किस तरह हम लोग जेल्स के साथ अपने बैकड्रॉप के कलर को चेंज कर सकते हैं. Secondly, हमने जो आपके कलर मेन कलर है ऑफ द इमेज विच वाज द कलर ऑफ द ड्रेस, उस कलर को हमने एक छोटा सा एरिया को लाइट किया विद 5500 केल्विन न्यूट्रल वाइट लाइट, और उसके बाद हमने बाकी पूरे शैडोज़ को कवर किया विद अ रेड जेल. थर्डली हमने आपको बताया कि किस तरह आप 2 कलर्स को मैच कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. कलर व्हील का कॉन्सेप्ट से हमने बेसिकली सियान और डीप ऑरेंज टाइप के कलर को हमने मैच किया. एंड फाइनली इन द 4th शॉट हमने आपको बताया कि अगर आपके पास इवन एक पूरी वेल लिट या अच्छी लिट इमेज है तो उसमें भी किस तरह आप एक कलर को ऐड करके एक पंची सी मज़े की फील दे सकते हैं जस्ट विद अ जेल. सो अगेन द कॉन्सेप्ट हियर इज़ दैट आपने पहले इमेज को देखना है और इमेज को देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कलर है जो हम अगर ऐड करें तो ये इमेज को इन्हांस करेगा. एंड देन यू ऐड दैट कलर ताकि जो इमेज है वो और ज़्यादा पॉप करना शुरू हो जाए. सो दैट्स इट फ्रॉम हियर एंड वील मूव बैक टू द मेन स्टूडियो. सो नाउ वी आर बैक एट द स्टूडियो. आई होप आप लोगों ने आज की वर्कशॉप में कुछ सीखा होगा. जेल्स बहुत एक अमेजिंग चीज़ है और आप अपनी इमेजेस को जेल्स यूज़ करके बहुत इन्हांस कर सकते हैं. एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्कशॉप
इनोवी टेक्नोलॉजीज़ और सोनी की मदद से आपको पहुंचाई गई है। इनोवी टेक्नोलॉजीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान में। सोनी के ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सोनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमेशा ग्रीन वारंटी कार्ड मांगें डीलर से सोनी के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त। सोनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में प्रोफेशनल टेक्नीशियंस मौजूद हैं कैमरास के लिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल भी करना चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं। दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस। आई वुड आल्सो लाइक कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत सारी वर्कशॉप मेरे और मेरे डिफरेंट दूसरे दोस्त तलागौरी और तारिक एक भी इधर पोस्ट कर रहे हैं। आप उनकी वर्कशॉप से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि भी उर्दू में होंगी, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देम एज़ वेल। सो आई होप you subscribe, hit the bell icon, and I'll see you next time. Take care and Allah Hafiz.